जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग। आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूं और इस मंत्र की अगर आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और इसको सिद्ध करते हैं, यह साधना आप करते हैं, तो आप एक बहुत ही प्रचंड तांत्रिक बनकर आने वाले समय में निकलते हैं। यह साधना बहुत ही खतरनाक साधना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक शैतान को अगर पीछे लगा दो तो उसके साथ न जाने कितने शैतान जो है कि चलते हैं। और जब आप इसको सिद्ध कर लेते हैं, सिद्ध करने के बाद जब किसी तांत्रिक या ओझा और सोखा से युद्ध होता है, तो बहुत से तांत्रिक होते हैं कि जो है कि यही शक्तियों का जो है कि इस्तेमाल करते हैं। वह जब शक्ति लगा देते हैं तो देखोगे कि वह भूत को कोई भी तांत्रिक वह व्यक्ति को ठीक नहीं कर पाता है और उस भूत को हटा नहीं पाएगा अपने जीवन में। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा चींटी को, जितना अनुशासन चींटी के अंदर होती है उतना इंसानों के अंदर नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से यह शैतानों के अंदर होता है। आप लोगों ने चींटी को चलते हुए देखा है, वह एक लाइन से चलते हैं। अगर उनके बीच में अगर कोई रेखा को क्रॉस कर देते हैं तो अपनी जो रास्ता होता है वह अपनी मार्ग को जो है कि थोड़ा सा चेंज कर कर चला जाता है। लेकिन उन लोगों का जो लाइन का जो सर्कल होता है, उनके जो ग्रुप का, वह देखोगे कि टूटेगा नहीं। वह देखोगे उनका सीधा ही जाएगा। अगर टेढ़े मेढ़े भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी चींटी ना तो बगल निकल कर जाएगा, ना तो उस लाइन को क्रॉस कर कर किसी दूसरे दिशा में जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यह जो शक्ति दिया जा रहा है, आप लोगों को साधना बताया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से इसमें जो कि शैतान चलते हैं। और इस साधना को अगर एक बार आप कर लेते हैं तो आने वाले समय में अगर इस शक्तियों का अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई आपके शत्रु अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, या आप यह शक्ति से किसी को भी भूत प्रेतों को, आप जिन जिन्नातों को और पीर फ़कीरों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कि हटा सकते हैं। क्योंकि यह शक्ति एक नहीं सिद्ध होगा, इसमें अनेकों भूत प्रेत इसमें जो है कि सिद्ध होंगे इस मंत्र से। और उसके जो साथ चलने वाले होते हैं, जो उनके सरदार होते हैं, वह सभी शक्तियों को लेकर एक लाइन से जो है कि चलते हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं इसका प्रक्रिया बता देना चाहता हूँ कि इसकी क्या विधि है और इस भूत प्रेतों को कैसे हम सिद्ध करें और अपनी सुरक्षा हम कैसे स्वयं करें। तो चलिए आप लोग पेन और कापी लेकर लिख लीजिए। सामग्री क्या क्या लगेगा। आपको 1 किलो बकरा का मांस लगेगा और एक शराब का खम्मा लगेगा, जो अंग्रेजी वाली आती है वह लगेगा। और आपको इसमें 2 मुर्गे का बलि चलेगा, जो कि काला वाला मुर्गा होना चाहिए और एक ही दिन में होगा ये। आपका आसन काला रहेगा, पूरी कपड़ा काला रहेगा, आपको काला हकीक का माला चलेगा इसमें, और आपको दिशा इसमें पश्चिम की तरफ होना चाहिए। और आपको स्थान, यह साधना आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं। यह साधना को आप किसी उजाड़ स्थान पर करिए, जहाँ पर
कोई भी व्यक्ति आता जाता ना रहे। और एक बात आप समझिए, इस साधना को शमशान में भी कर सकते हैं, और शमशान में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और या तो किसी पानी का चलता हुआ धार होना चाहिए, वहाँ पर भी करेंगे तो आपके यह साधना में 100% आप लोगों को सफलता मिलेगा। और साधना अगर सही मायने में अगर करो तो शमशान में ही जाकर करो, क्योंकि देखो घर में बैठकर साधना करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और आप लोग घर में साधना करते हैं, घर में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसका आप लोगों को लाभ नहीं मिलता है। और आपका तांत्रिक बनने का जो सपना होता है, जो लक्ष्य होता है आपका, वह अपने जीवन भर में जो है कि नहीं बन पाते, क्योंकि आपको सही गुरु नहीं मिलता है। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, क्या वह घर में मंत्र जपते थे? नहीं 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 नहीं, वह भी किसी जंगल जैसे स्थानों को पकड़कर वहाँ पर बैठकर वह अपनी तप और जप करते थे, जिससे कि उनको वह विद्याएं प्राप्त होती थी। तो अगर आज के समय में अगर आप घर में कर रहे हैं तो क्या आपको भी प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, इसमें आपकी जो सामग्री होगा वह फिजूल खर्च जाएगा, जो समय होगा वो भी फिजूल खर्च जाएगा, जिसका कि आपको कोई जीवन में आने वाले समय में आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको हानि ही हानि मिलेगा। तो आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग अच्छे से इसको शमशान में करिए। तो इसमें आपको नारियल भी लेना होगा, एक गजरा माला लेना होगा। लेने के बाद आपको जो 1 केजी बकरे की मांस है, और उसमें आपको लेना होगा आधा केजी बकरे का मांस, आधा केजी उसका जो कलेजी होता है, दोनों मिलाकर 1 केजी लेना होगा। तो जो आधा केजी बकरे का मांस रहेगा उसको अच्छे से हाथ से पिरो लो, हाथ से पिरो को उसको मतलब मिक्स कर दो, जो है कि जब वो देखो मिक्स हो तो पूरा खून की तरह रहता है। अब आपको करना क्या होगा कि हवन जैसा लकड़ी को जो है कि जलाना है ढेर सा, और आपको खड़ा होकर जो कि इस मंत्र का जो है कि आपको जप करना है। और जो मांस होता है उसको अगल बगल रख दो, कुछ मांस को जो कि उसमें बुकड़ी बुकड़ी के मिला लो। मिलाने के बाद उसमें सेंट वगैरह ये सब डाल लीजिए, और जो दशांग होता है हम सामग्री, हवन सामग्री, उसको भी उसमें मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप हल्का हल्का जो है कि डालते रहिए हवन में, और मंत्र का उच्चारण करते रहिए, और आकाश की तरफ जो है कि अपना मुख किए रहिए। नीचे आपको देखना नहीं है, और आपको सिर्फ जप करना है ऊपर की तरफ, और पैर वगैरह हिलाना नहीं। एक बार खड़ा हो गए तो दोबारा बैठना नहीं है, जब तक आपका साधना कंप्लीट ना हो जाए तब तक। देखोगे इतना भयानक आपको आसमान से आएगा शक्ति, और आपकी जो त्रिनेत्र होता है उसमें जो कि समाहित हो जाएगा तुरंत। लेकिन डरना नहीं है, एक बात ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, अगर डरे तो वहाँ पर मर कर ही वापस आओगे। या आप शमशान में करिए या शमशान के बाहर करिए, यह साधना बहुत ख़तरनाक होता है अपने जीवन में। अगर करना है तो किसी गुरु के ही सानिध्य में करो, वरना हम तो यही कहेंगे, खुद तो जाओगे और दूसरों को भी लेकर चले जाओगे। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें, क्योंकि ऐसा गलती अगर आप लोग करते हैं तो देखो खुद को घाटा होगा। तो आप और एक संयम और उसमें बरतिएगा, आपको एक जल लेके जाना होगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत अगर पानी वगैरह अगर प्यास लगा तो पहले ही पानी को पी लेना है। और मंत्र जपते समय आपको किसी भी प्रकार का नीच विचार नहीं आना चाहिए, और घर का याद नहीं आना चाहिए, और किसी व्यक्ति का याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह शक्ति ऐसी है कि जिसका आप ध्यान करेंगे उसी को जाकर तुरंत सट्ट से मारेंगे, और वह व्यक्ति देखोगे खून फेंक कर वह व्यक्ति मर जाएगा। तो आप लोग यह ना करें, क्योंकि अगर यह आप करते हैं या किसी घर का अगर याद करते हैं साधनाओं के समय में, ये सब याद नहीं किया जाता है, क्योंकि शक्तियाँ जो आती है तो वो उसकी जो दिशा होती है ना, तो वह उसके तरफ मुड़ जाती है। तो उसकी दिशा मुड़ना नहीं चाहिए, वह उसकी दिशा जो होता है वो आपके अंदर जो है कि समाहित होने का होना चाहिए। और यह मंत्र देखो
आपकी स्किन पे दिख रहा है। और यह मंत्र काफ़ी पावरफुल मंत्र है और गुरु और शिष्य के परंपरा चलने वाला यह मंत्र है, जिससे कि इस मंत्रों को आप अपने जीवन में प्रयोग कर एक बार देख सकते हैं। और एक ही बार आपको सिद्ध करना होगा, और सिद्ध करने के लिए आपको काली चौदस की रात होना चाहिए, या तो अमावस्या की रात होनी चाहिए, या तो शनिवार या तो रविवार होना चाहिए। इतने समय में आप किसी भी दिन यह जो भूतों प्रेतों का जो पिटारा है, इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। और एक बार अगर आप सिद्ध कर लीजिए तो किसी भी भूत प्रेत आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उनके सरदार को ही सिद्ध किए हुए हैं, जो भूतों प्रेतों के जो बादशाह होते हैं। तो चलिए, हमारे जो चैनल पर नए लोग आए हैं और जो हमारे पुराने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़्यादातर आप लोग पहले लाइक करिए और कमेंट करिए, और फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।